तो ज्ञानवापी को लेकर बड़ी सुनवाई आज होने जा रही है। वजूखाने के सर्वे को लेकर फैसला आ सकता है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट 7 याचिकाओं पर सुनवाई करने जा रहा है। बता दें कि मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उसने हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया। मुस्लिम पक्ष सीधी इस बात का विरोध कर रहा है कि ज्ञानवापी में वजूखाने का सर्वे न कराया जाए। वहीं हिंदू पक्ष वजूखाने के सर्वे की लगातार मांग उठा रहा है। बड़ी खबर आज की हम आपको बता रहे हैं। 7 मुख्य याचिकाओं पर सुनवाई होने जा रही है। ज्ञानवापी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। वजूखाने के सर्वे को लेकर दरअसल फैसला आ सकता है। वो सर्वे जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष लगातार विरोध कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से 7 ऐसी याचिकाओं पर आज ये अहम बड़ी सुनवाई जो है वो की जानी है। और चलिए हम आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ आज होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में आज 7 याचिकाओं पर सुनवाई होने जा रही है। हिंदू पक्ष की 1 याचिका, मुस्लिम पक्ष की 6 याचिकाएं इसमें शामिल हैं। हिंदू पक्ष ने वजूखाने में सर्वे की मांग उठाई और मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चुनौती देते हुए पहुंचा है। वहां व्यास जी के तहखाने में पूजा के खिलाफ याचिका दायर की गई और जो हिंदू पक्ष है उसकी दलीलों के खिलाफ याचिका दायर की गई है। सीलबंद वजूखाने के सर्वे का मुस्लिम पक्ष की ओर से विरोध किया गया। एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति पर भी आपत्ति जो है वो यहां पर जताई गई है। ज्ञानवापी को लेकर आज ये अहम बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आज ये अहम सुनवाई जो है वो यहां पर होने जा रही है। किस तरह से प्रतीक चिन्ह यहां पर मौजूद थे, मिले थे, उसकी तस्वीरें जब निकलकर सामने आई थी तो हिंदू पक्ष ने यह दावा किया कि उनकी कही बातें, उनके दावे और ज्यादा पुख्ता हो जाते हैं। लेकिन अब वजूखाने में सर्वे कराया जाए, इसको लेकर अहम फैसला कोर्ट की ओर से आने वाला है जिस पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें देखिए यहां पर आपके सामने है। जिन 7 याचिकाओं पर सुनवाई होने जा रही है उनमें से 6 याचिकाएं मुस्लिम पक्ष की है, 1 याचिका हिंदू पक्ष की ओर से है। हिंदू पक्ष की ओर से भी अपनी मांग रखी गई है। हाईकोर्ट का दरअसल जो फैसला यहां पर दिया गया था उसको लेकर मुस्लिम पक्ष पहुंचा है आगे और वजूखाने के सर्वे की याचिका दायर की गई है हिंदू पक्ष की ओर से कि अगर स्थिति स्पष्ट करनी है, सब कुछ सामने आए तो उसके लिए सर्वे बेहद जरूरी है, जिसकी मुखालफत लगातार मुस्लिम पक्ष की ओर से की जा रही है। और ज्ञानवापी को लेकर देखिए हिंदू मुस्लिम पक्ष ने क्या क्या दावे किए हैं, दोनों ओर से क्या दावे हैं वो आपको बता देते हैं। हिंदू पक्ष की बात करते हैं। ज्ञानवापी मंदिर हिंदू पक्ष कह रहा है मस्जिद नहीं है। मुस्लिम पक्ष कहता है कि हमेशा से ही मस्जिद रहा है। हिंदू पक्ष कहता है औरंगजेब ने आदि विश्वेश्वर मंदिर को तोड़ दिया था। मुस्लिम पक्ष कहता है किसी तरह से कभी भी मंदिर का वजूद यहाँ पर मौजूद ही नहीं था, मंदिर था ही नहीं। वजूखाने का ऐसा सर्वे की मांग हिंदू पक्ष की ओर से की जा रही है और मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है। तो ये हिंदू पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि 100 फीट के शिवलिंग की जांच की जानी चाहिए जो वहां पर मौजूद है। और मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि फव्वारा चलाने की इजाजत मिले, दी जाए इजाजत, ताकि पता चल सके आपको, स्थिति जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट यहां पर हो जाए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष जो है वो इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, आज ये अहम सुनवाई, 7 याचिकाएं, 6 मुस्लिम पक्ष, 1 हिंदू पक्ष की, बेहद महत्वपूर्ण दिन। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे बरखा, क्योंकि ज्ञानवापी को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे रहे हैं और इन दावों के बीच में जो आज का दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है। खासतौर से मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीदें हैं। मुस्लिम पक्ष की ओर से कुल 6 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख है वो है इस केस की पोषणीयता को लेकर पूरे तरीके से सवाल उठाए गए हैं। मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि जिस तरीके से प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन करके इस केस को चलाया जा रहा है, लिहाजा इस केस को खत्म कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का जो 1991 का जो कानून है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। इसके साथ ही जो हिंदू पक्ष है, हिंदू पक्ष का ये कहना है कि ज्ञानवापी के वजूखाने को लेकर जो दावा किया जाता है कि वहां पर शिवलिंग है, उसकी एएसआई जांच होनी बहुत जरूरी है ताकि जो स्थिति है वो साफ हो पाए, क्योंकि जो हिंदू पक्ष है वो वहां पर शिवलिंग होने का दावा करता है, तो जो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष है उसका ये कहना है कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। और इसी बात को लेकर कश्मकश की स्थिति बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2023
23 अप्रैल 2022 के एक आदेश में उस पूरे इलाके को प्रिजर्व कर दिया था, जिसकी वजह से जब एएसआई सर्वे हुआ था तो जो वो वजूखाने का एरिया था वहां पर एएसआई की कार्रवाई नहीं हो पाई थी, जिसको लेकर जो हिंदू पक्ष है वो लगातार मांग कर रहा है। तो अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जब बैठती है एक बार फिर से तो हिंदू और मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं पर क्या कुछ फैसला देती है। बिल्कुल, आप नजरें बनाए रखिएगा आशुतोष। आगे हम आपसे इस बड़ी खबर पर जानकारी लेंगे, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से रहने वाला है कि अलग अलग याचिकाओं पर ये अहम सुनवाई होने जा रही है। शुक्रिया आपका बहुत। चले बढ़ेंगे आगे बदायूं से खबर। बदायूं में मस्जिद मंदिर विवाद पर बड़ी सुनवाई है। आज कोर्ट में बड़ा फैसला आ सकता है। मस्जिद को लेकर इंतजामिया कमेटी जो है वो पक्ष रखेगी। पूरी खबर आपको बताएंगे। तो बदायूं से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मस्जिद और मंदिर का विवाद, और बड़ी खबर ये कि सुनवाई इससे जुड़ी हुई आज होने जा रही है। आपको बता दें कोर्ट में एक बड़े फैसले की उम्मीद की जा रही है। मस्जिद को लेकर इंतजामिया कमेटी की ओर से अपना पक्ष रखा जाना है। हिंदू पक्ष ने जामा मस्जिद को मंदिर बताया, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने अपने जवाब में मंदिर के अस्तित्व को नकार दिया है। कोर्ट में सरकारी वकील की ओर से बहस पूरी हो चुकी है। पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट आ चुकी है, जबकि अब इंतजामिया कमेटी की ओर से बहस चल रही है। 10 दिसंबर को सुनवाई टल गई थी। फिलहाल कोर्ट को अब यह तय करना है ये मामला आगे सुनवाई लायक है या नहीं। तो कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस मस्जिद को मंदिर बताते हुए हिंदू पक्ष का दावा, मामले पर आज ये अहम सुनवाई, जिसमें अब आगे ये तय किया जाएगा ये मामला सुनवाई योग्य है या नहीं है। इससे पहले सुनवाई हो चुकी है देखिए, और आज बदायूं कोर्ट में फिर से इस मामले की सुनवाई एक बार होने जा रही है। आपको बताते हैं आखिर अब तक इस मंदिर मस्जिद विवाद में क्या कुछ हुआ है। 2 सितंबर 2022 को सिविल कोर्ट में याचिका दायर की जाती है बदायूं की जामा मस्जिद को महादेव मंदिर करार देते हुए। हिंदू पक्ष कहता है कि ये मस्जिद नहीं है, नीलकंठ महादेव मंदिर है। हिंदू महासभा की ओर से याचिका लगाई गई थी और 2 साल से पोषणीयता को लेकर सुनवाई चल रही है। कोर्ट में पिछली सुनवाई जो है आपको बता दें 30 नवंबर को हुई थी। मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट में अपनी बात जो है वो रखी गई। इंतजामिया कमेटी आज भी अपना पक्ष रखने जा रही है। सारी दलीलें सुनी जाएंगी कोर्ट की ओर से और उसके बाद फैसला सामने आएगा। कोर्ट के आदेश पर आगे जो काम है वो होंगे। अगर कोर्ट ने केस स्वीकार लिया तो फिर सर्वे कराया जाएगा। मनीष यादव इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, पहले कई सुनवाई हो चुकी हैं, अपने अपने दावे हिंदू और मुस्लिम पक्ष के हैं। आज का दिन किस लिहाज से जरूरी? देखिए, आज मुस्लिम पक्ष अपनी बहस पूरी करेगा। उसका कहना है कि जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है वो बेबुनियाद है। हिंदू पक्ष का कहना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में जब दिल्ली सल्तनत की हुकूमत हुआ करती थी उस वक्त यहाँ पर नीलकंठ महादेव का मंदिर था, जिसे तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बना दी गई। लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जो दावा है वो निराधार है। कहीं भी इतिहास में इस बात का जिक्र नहीं है कि यहाँ पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो। मस्जिद का समय वो जरूर रहा है जब कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन रहा होगा, लेकिन यहाँ पर पहले कोई मंदिर नहीं था। तो आज इस मामले में मुस्लिम पक्ष जोरदार बहस करेगा, उसकी तैयारी पूरी है, ऐसा मुस्लिम पक्ष के वकील का कहना है। और अदालत ये तय करेगी कि ये मामला आगे सुनवाई योग्य है या नहीं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी आई है, तो ऐसे में आज की सुनवाई बेहद अहम हो जाती है कि आज अदालत क्या निर्णय लेती है। संभल का मामला चल रहा है, बनारस का मामला चल रहा है, और इन सब के बीच बदायूं में जो 2022 में याचिका दाखिल की गई थी हिंदू पक्ष की ओर से, उस पर आज बहस के बाद फैसला आने की उम्मीद है कि अदालत इसे एक्सेप्ट करती है, इस पर आगे सुनवाई जारी रखती है या फिर इस मामले को खारिज कर देती है। तो कई सारे पहलू हो सकते हैं, कई सारे एंगल हो सकते हैं, लेकिन शुरुआत मुस्लिम पक्ष की बहस से होगी और वो अपनी ओर से ये तर्क प्रस्तुत करेगा कि हिंदू पक्ष जो दावा कर रहा है वो निराधार और बेबुनियाद है, यहाँ पर कभी मंदिर रहा ही नहीं है। बिल्कुल मनीष, आप बने रहिएगा हमारे साथ में। मुस्लिम पक्ष को यह साबित करना है कि हिंदू पक्ष का जो पूरा दावा है वो निराधार है। मुस्लिम पक्ष के वकील असरार अहमद से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नीलकंठ मंदिर का दावा चलने योग्य है ही नहीं। जो दावा दायर किया है नीलकंठ मंदिर की तरफ से वो दावा चलने योग्य नहीं है, और क्या नाम है, जिन्होंने दावा दायर किया है उन्हें दावा दायर करने का हक नहीं है। और नीलकंठ महादेव मंदिर जो है लीगल एंटिटी नहीं है। और जो इन्होंने कहा है कि पूजा अर्चना का, तो इन्होंने दावे में ही हमें खुद
ये माना है, जो पार्टी बनी है पार्टी में उसमें लिखा है मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, तो ये एडमिटेड है कि मंदिर है ही नहीं। जो मंदिर है ही नहीं तो उसमें पूजा अर्चना करने का कोई सवाल ही नहीं होता। दावा मेंटेनेबल है, इन्हें दावा दायर करने का हक नहीं है और ना कोई वाद कारण प्राप्त है। लिहाजा ये है कि प्लेंट जो है वो खारिज होना चाहिए। आर्डर 711 में दो चीज़ें दी हुई, काज ऑफ एक्शन नहीं है और बार्ड बाई लॉ है। तो ये कई कानूनों से बार्ड बाई लॉ है, वक्फ एक्ट से भी बाहर है, 1991 के एक्ट से भी बाहर है, और पोजीशन नहीं है तो अगर मेंटेनेबल में डिक्लेरेशन नहीं लिया है तो वो नहीं है मेंटेनेबल। तो इस मुकदमे में बहुत खामियां, ये मुकदमा किसी सूरत में चल नहीं होगा। तो मुस्लिम पक्ष के वकील का ये कहना है कि मुद्दे में बहुत ज्यादा खामियां हैं। अब बदायूं को लेकर दोनों पक्ष दावे क्या कर रहे हैं वो भी समझ लीजिए। हिंदू पक्ष कहता है यहाँ पर कि राजा अमृतपाल के दरबारी ने मंदिर बनवाया था। मुस्लिम पक्ष कहता है कि शासन शमसुद्दीन ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। मुस्लिम शासक शमसुद्दीन ने मंदिर को तोड़ दिया था, हिंदू पक्ष ये कह रहा है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 1272 के दस्तावेजों में मालिकाना हक का जिक्र किया गया है। यह दावा हिंदू पक्ष का कि मस्जिद का नाम जामा मस्जिद शमसी रखा गया था, और मुस्लिम पक्ष कह रहा है जमीन शुरू से ही जामा मस्जिद के नाम पर ही है। हिंदू पक्ष ने कहा है कि पहले मंदिर की देखरेख नागा साधु करते थे। मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि 840 साल पुरानी ये जमीन मुसलमानों का इबादतगाह है जहां पर वो बना हुआ है। मस्जिद के लिए शिवलिंग को 1.5 किलोमीटर दूर स्थापित किया गया था, हिंदू पक्ष कह रहा है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि बड़ी मस्जिदों में से ये एक है। 23,000 लोग एक साथ यहाँ पर नमाज अदा करते हैं, और ये दोनों की ही ओर से दावे अपने किए जा रहे हैं। और संभल के बाद वाराणसी में मंदिर बंद मिला था। बड़ी खबर आपको बताएं, मुस्लिम बहुल इलाके में सालों तक ये मंदिर बंद पड़ा रहा। मंदिर के आगे मुस्लिम परिवार का कब्जा था। वाराणसी के मंदिर के बाहर ताला लगा था। भगवान शिव का मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। मंदिर का ताला खोलने की मांग उठी है। मौके पर पुलिस की सुरक्षा जो है वो इसी बीच में बढ़ा दी गई है। ये तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने है। देखिए, ये दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम बहुल्य इलाका है ये, जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर ये मंदिर है जिसे सालों से बंद रखा गया, और ये जो पूरा एरिया है, पूरा इलाका है, वहां पर कुछ परिवारों का कब्जा था। वाराणसी के मंदिर के बाहर ताला लगाया गया था। भगवान शिव का मंदिर होने का अब दावा भी किया जा रहा है और ताले को खोलने की मांग की जा रही है। अब जैसे ही ये मांग सामने आई है, ये दावा कर दिया गया, तो अभी फिलहाल सुरक्षा का ध्यान रखते हुए व्यवस्था बहुत पुख्ता कर दी गई है। चाक चौबंद वहां पर कर दी गई है ताकि स्थिति किसी तरह से भी खराब ना हो। संभल में आपको याद होगा, जो मंदिर 40 सालों से बंद पड़ा हुआ था वो मंदिर मिलता है। अब इसके बाद यह खबर निकलकर वाराणसी से सामने आती है कि मुस्लिम बहुल्य इलाके में एक मंदिर को बंद करके कई सालों से रखा गया है, वो अब तक खुला नहीं है। ये कहा जा रहा है कि उसको खोला जाना चाहिए। आशुतोष, अब ये दावा किया जा रहा है, हमारे साथ आशुतोष लगातार बने हुए हैं, कि यहाँ पर इस इलाके में इस मंदिर को जबरन बंद रखा गया। क्या जानकारी है इससे जुड़ी हुई? बिल्कुल, देखिए, संभल की तरह ही एक जो वाकया है वो वाराणसी में सामने आया है, और जहां पर ये मंदिर मिलने का दावा किया जा रहा है वो मदनपुरा का इलाका है। और इसके चारों तरफ अगर हम बात करें तो ये घना मुस्लिम बहुल इलाका है। और बताया ये जा रहा है कि एक प्राचीन जो शिव मंदिर है वहां पर ताला जड़ा हुआ है, और उसके आगे जो साड़ी के जो दुकानें होती हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में जो गद्दी कहा जाता है, वो आगे है। और एक मुस्लिम परिवार की ओर से वहां पर उस मंदिर के जो मुख्य दरवाजा है, गेट है, वहां पर ताला लगा दिया गया है। और इसके साथ ही वहां पर लंबे समय से जो पूजा पाठ है वो बंद है। और यही नहीं, सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि इस पूरे इलाके में लगभग 10 मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, जहां पर अभी भी ताला लटक रहा है। और इससे लेकर जो हिंदूवादी जो संगठन के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनके अंदर आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का ये दावा किया जा रहा है कि जिस तरीके से संभल में मंदिर का दरवाजा खोला गया, वहां पर पूजा पाठ शुरू हुई, तो कुछ उसी तरीके की कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए। हालांकि स्थानीय लोगों की कार्रवाई की मांग इस तरह से की जा रही है कि अभी दरवाजे, ये कपाट जो है वो खुलवाए जाने चाहिए।